इस वीडियो में समझ लेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड मीन्स आरएनए। आरएनए का टाइप्स देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे एंड फंक्शंस देखेंगे। ओके, तो आरएनए टाइप्स यहाँ पे जैसे दिया हुआ है mRNA, tRNA एंड rRNA। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए होता है। तो देखते हैं ये आरएनए क्या क्या होता है। स्टार्ट करते हैं tRNA से। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ tRNA दिया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ tRNA फुल फॉर्म ट्रांसफर आरएनए। ओके, तो ये ट्रांसफर आरएनए tRNA जैसे दिया हुआ है। ट्रांसफर आरएनए कंसिस्ट ऑफ 75 to 90 राइबोन्यूक्लिक एसिड इसके पास होता है। कंप्राइज ऑफ 15% ऑफ द टोटल सेलुलर आरएनए। टोटल आरएनए का 15% होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्युबल आरएनए। एस आरएनए भी इसको बोला जाता है, सॉल्युबल आरएनए बोला जाता है। ये सॉल्युबल फॉर्म में फाइंड आउट हो जाता है। देन इसके पास 4 हैंड्स होता है, जैसे आप देख रहे हो 4 चेन्स होता है, आर्म्स होता है। फर्स्ट है अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। यहाँ पे जैसे डायग्राम में दिया हुआ है अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। एक्सेप्टर आर्म ये है। तो अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड। ये क्या करता है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड बाइंडिंग में हेल्प करता है। देन आफ्टर DHU आर्म। DHU आर्म इस साइड में है जो ब्लू कलर का दिखाया हुआ है। डाई हाइड्रो यूरासिल इन इट्स लूप। इसके लूप्स में डाई हाइड्रो यूरासिल है, इसीलिए इसको DHU आर्म बोला जाता है। दिस लूप इज क्रूशियल फॉर tRNA रिकॉग्नाइजेशन बाय एंजाइम इन्वॉल्व इन अमीनो एसिड अटैचमेंट एंड ऑल्सो फॉर राइबोसोम बाइंडिंग। ये अमीनो एसिड अटैचमेंट में हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है, एंड राइबोसोम बाइंडिंग में भी हेल्प करता है ये DHU आर्म। देन एंटीकोडन आर्म। एंटीकोडन आर्म जो नीचे वाला है, एंटीकोडन आर्म यहाँ पे एंटीकोडन आर्म क्या काम करता है, दिस एंटीकोडन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफाई ऑफ tRNA मोलिकुल। ठीक है, ये tRNA मोलिकुल को स्पेसिफिसिटी देता है। ये पता चलता है कि ये tRNA मोलिकुल्स है यहाँ पे, तो स्पेसिफिसिटी ये देता है। ओके, देन आफ्टर टी आर्म इसका होता है। टी आर्म ये है, T5C आर्म भी बोला जाता है। द टी आर्म्स कंटेन द T5C सीक्वेंस which is important for tRNA recognition and interaction with the ribosome during translation। ठीक है, राइबोसोम ट्रांसलेशन के टाइम ये राइबोसोम के साथ इंटरेक्शन करता है। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल एल शेप ऑफ द tRNA मॉलिक्यूल। ठीक है, ओवरऑल एल शेप ऑफ द tRNA मॉलिक्यूल से कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, देन आफ्टर एक एक्स्ट्रा छोटा आर्म्स होता है, एक्स्ट्रा आर्म। इट में भी 3 to 5 बेस पेयर, इसके पास 3 to 5 बेस पेयर होता है। ये हो गया tRNA का स्ट्रक्चर। अभी देखते हैं उसका फंक्शंस क्या है। tRNA का फंक्शंस है कैरिंग अमीनो एसिड। इसका फर्स्ट था अमीनो एसिड कैरी करता है, कैरिंग अमीनो एसिड। तो tRNA मॉलिक्यूल कैरी स्पेसिफिक अमीनो एसिड विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ये कैरी करता है। देन आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ mRNA कोडन। तो mRNA कोडन मैसेंजर RNA कोडन tRNA हैज ए एंटीकोडन सीक्वेंस। यहाँ पे एंटीकोडन सीक्वेंस होता है दैट कॉम्प्लीमेंटरी टू स्पेसिफिक mRNA कोडन। mRNA कोडन से कोडन को स्पेसिफाई करता है। देन ट्रांसलेशन। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन द tRNA मॉलिक्यूल bind to the ribosome bringing the correct amino acid to the growing polypeptide chain। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन में ब्रिंगिंग द करेक्ट अमीनो एसिड। ठीक है, ट्रांसलेशन करता है। देन आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। कैसे करता है, दिस प्रोसेस फैसिलिटेटेड बाय tRNA ensure that the correct amino acid are added in the right order to produce the डिज़ायर प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, राइट अमीनो एसिड डिज़ायर प्रोटीन सिंथेसिस करने में ये हेल्प करता है। ओके, देन आफ्टर हम देखते हैं rRNA, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोमल RNA। ये है rRNA, तो इसको राइबोसोमल RNA भी बोला जाता है। ये उसका स्ट्रक्चर है। तो इसका फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे rRNA क्या करता है, राइबोसोमल RNA मॉलिक्यूल इन द सेल दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस ऑर्गेनेल नोन एज राइबोसोम। ये राइबोसोम के साथ फॉर्म होता है मॉलिक्यूल सेल दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस ऑर्गेनेल नोन एज राइबोसोम्स एंड दैट इज एक्सपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म टू हेल्प ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इन मैसेंजर RNA। ठीक है, ये क्या करता है, राइबोसोम के साथ पैट करके साइटोप्लाज्म तक पहुंचता है, एक्सपोर्ट होता है, देन हेल्प टू ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इन द मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA में
मैसेंजर आरएनए में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है इनटू प्रोटीन। ओके, राइबोसोम्स कंटेन नियरली 80% ऑफ द टोटल सेलुलर आरएनए। सेलुलर आरएनए का टोटल 80% ये राइबोसोम के पास होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स स्मॉल 30S एंड लार्ज 50S राइबोसोमल सब यूनिट होता है, मेक्स अप टू 70S राइबोसोम्स। ठीक है, तो 70S राइबोसोम बनने के लिए ये प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम बनता है। ठीक है, इन यूकैरियोट्स में क्या होता है 60S एंड 40S, ये सब यूनिट से ये 80S राइबोसोम्स यहाँ पे अवेलेबल होता है। इन एसोसिएशन विथ अमीनो एसिड टुगेदर टू क्रिएट पॉलीपेप्टाइड क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका राइबोसोमल आरएनए। देन आफ्टर mRNA दैट इज मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर भी आप देख पा रहे हो, मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए में क्या होता है, यहाँ पे देखिए, कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, mRNA कैरी जेनेटिक कोड फ्रॉम DNA इन द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म जेनेटिक कोड ट्रांसफर होता है। देन टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम रीड द mRNA सीक्वेंस। ठीक है, ट्रांसलेटिंग ईच 3 बेस कोडन इनटू specify amino acid tRNA molecule bringing to corresponding amino acid to the ribosome। ठीक है, where they are linked together to form a protein chain। प्रोटीन चेन फॉर्म होते हैं जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। mRNA रोल इन द सेंट्रल डोग्मा, इसमें और एक रोल होता है सेंट्रल डोग्मा का। क्या रोल होता है, which describe the flow of genetic information। ये क्या करता है, फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को फ्लो करता है DNA टू RNA टू प्रोटीन। ठीक है, DNA टू RNA जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो करता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट mRNA का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या है, mRNA इज सिंगल स्ट्रैंड एंड यूज यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमिन। यहाँ पे वो यूरासिल यूज होता है, जैसे आप अगर देख पा रहे हो, यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमिन एज फाउंड इन DNA में थायमिन फाउंड होता है बट यूरासिल फाउंड होता है mRNA में। इट इज़ टेम्पररी कॉपी ऑफ द DNA क्रिएटिंग ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन टाइम में ये टेम्पररी कॉपी फाउंड होता है। इट इज़ ए क्रूशियल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन जीन एक्सप्रेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ये जीन एक्सप्रेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस में ये यूज होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।